What is asphyxia? Hello everyone, in this video we will learn about asphyxia in short. So what is asphyxia? पहले हमको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देनी है. इसका प्रोनाउंसिएशन है asphyxia. So इसका मतलब है lack of oxygen. Asphyxia means lack of oxygen in the body. And it is derived from a Greek word which literally means pulselessness. Pulselessness का मतलब होता है absence of pulse in the body. जब आप पेशेंट का वाइटल्स चेक करते हैं, उसमें वाइटल्स को हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें चेक करना पड़ता है. TPR BP, हमको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर चेक करनी पड़ती है. तो उसमें पल्स जब हम लोग चेक करेंगे वाइटल्स में, सो पल्स जब चेक करेंगे उस टाइम हमको पल्स नहीं मिलेगा. हो सकता है वो थ्रेडी हो, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी वोंट फाइंड एनी प्रेजेंस ऑफ पल्स. पल्स नहीं मिलेगी, सो दैट इज टर्म्ड एज पल्सलेसनेस. सो एस्फिक्सिया का डेफिनेशन अब देख लेते हैं. सो एस्फिक्सिया इज अ condition caused by interference with your respiration or due to lack of oxygen in inspired air, due to which our organs and tissues become deprived of oxygen, causing unconsciousness or even death. So, अगर हमारे बॉडी पे ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? अगर हमारे बॉडी पे सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, देन हमारा जो बॉडी का सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है, दैट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन अगर नहीं है तो हमारा जो एंटायर बॉडी वो फंक्शन करना ही बंद कर देगा, इजंट इट? तो इवेंचुअली वी विल टर्न इनटू अनकॉन्शियस. हम लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे, और अगर एस्फिक्सिया बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू है तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है. यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज टर्म्ड एज एस्फिक्सिया. बॉडी पे जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, दैट टाइम पेशेंट बिकम्स एस्फिक्सिक और एस्फिक्सिएटेड. ओके, अब देख लेते हैं कि एस्फिक्सिया का कॉजेस क्या क्या है. अब व्हाट आर द कॉजेस जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे लैक ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो सकती है. सो द फर्स्ट कॉज इज एस्थमा. एस्थमा में क्या होती है कि पेशेंट की जो एयरवेज है वो बहुत ही नैरो हो जाती है और उसमें इन्फ्लेमेशन भी प्रेजेंट होती है. सो एन इन्फ्लेम्ड एयरवेज विच बिकम्स नैरो. जब एयरवेज नैरो हो जाती है तब उसमें से ऑक्सीजन सही मात्रा से नहीं पहुंचेगा, है ना. जो जिस पेशेंट का एस्थमा होती है उनको हमेशा एस्फिक्सिया का प्रॉब्लम्स होता है. अगर जब एस्थमा अटैक आएगा तब एस्फिक्सिया होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है उसमें. सो इसके वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, वो नैरो हो जाती है, रेडनेस होता है, फूल जाता है एयरवेज, तो उसमें से एयर सही से पास नहीं होता है और बहुत सारा म्यूकस प्रोडक्शन भी होता है पेशेंट का. इसलिए ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचती है एंड इट लीड टू एस्फिक्सिया. सो एस्थमा इज द फर्स्ट कॉज. एंड सेकेंड हो सकता है किस लिए, कि ड्राउनिंग की वजह से. ड्राउनिंग मतलब जब किसी पेशेंट डूब जाता है पानी में. अगर वो किसी पेशेंट पानी में डूब जाता है, किसी पर्सन अगर पानी में डूब जाता है तो उसको एस्फिक्सिया होगा, उसका बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि वो बहुत सारा पानी, वाटर इनहेल कर लेते हैं. द पर्सन इनहेल्स एक्सट्रीम वाटर्स एंड वाटर इनहेलेशन के वजह से, एंड बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ एक्सट्रीम वाटर द पर्सन्स ऑक्सीजन सप्लाई गेट्स कट ऑफ. इतने सारा वाटर वो इनहेल कर लेती है, इसके वजह से उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है बॉडी की वो कट ऑफ हो जाती है. इसलिए ड्राउनिंग कैन लीड टू एस्फिक्सिया. इसका नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन. अगर गला में किसी चीज फंस जाता है, वो किसी रोप हो सकता है और किसी पीस ऑफ क्लोथ हो सकता है, अगर वो गले में फंस जाता है तो स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं उसको. तो इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई, इवन ब्लड सप्लाई भी कट ऑफ हो सकता है स्ट्रैंगुलेशन के वजह से. सो स्ट्रैंगुलेशन इज अनदर कॉज. नेक्स्ट कॉज इज अगर गले में किसी चीज अटक जाता है, ठीक है, किसी चीज अगर आप खा रहे हैं, अगर आप ज्यादा मतलब खाना अगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, अगर गले में अटक जाता है आपको
फिर भी एस्फिक्सिया हो सकता है, गले में खाना अटक जाने के वजह से। एंड नेक्स्ट है केमिकल इनहेलेशन। समटाइम्स क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, लाइक केमिकल एस्फिक्सिया जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड किसी केमिकल्स के पॉइजनिंग के वजह से हम लोग इनहेल कर लेते हैं केमिकल गैसेस, किसी गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इससे भी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, एंड इससे भी एस्फिक्सिया होता है, ठीक है। एंड अनदर कॉज इज anaphylaxis. Anaphylaxis, it is a severe allergic reaction. And during anaphylaxis, our immune system releases chemicals. Okay? And this process also, अगर जब हमारा immune system chemicals release करेगा, तब हमारे एयरवेज उस समय भी नैरो हो जाता है, एंड दैट इवन थ्रोट में भी स्वेलिंग आ जाता है। तो एनाफाइलैक्सिस भी एक कारण है एस्फिक्सिया का। ओके, और मैंने जो कहा किसी चीज गले में अटक गया, उसको किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट, किसी चीज वो खाना भी हो सकता है, और किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट भी गले में अटक जा सकता है। वो बच्चे में होता है ज्यादा, चोकिंग हम लोग बोलते हैं इसको। सो अगर चोकिंग बहुत ही सीवियर हो गया तो भी एस्फिक्सिया होता है। ओके, so I think अब सब लोगों को समझ में आ गया what is asphyxia. So in my next video I will discuss in detail about the management and especially the nursing management and general management of asphyxia. So thank you.